सो वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी पोर्टल गाइस। तो आज हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं आपका जो क्लास 11th केमिस्ट्री है और रेडॉक्स रिएक्शन हम ले रहे थे उसको जो है आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसका पार्ट 2 है आपका इस चैप्टर का और ये है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। तो पहले तो ये बात कर देता हूँ मैं आपके संग कि जो आपको हम ये लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो ये जो बुक है आपकी वो 2023 टू 24 वाली है। और पिछला लेक्चर जो हमने दिया था वो शायद 23 बुक वाली थी, जिससे कि आपको जो चैप्टर का नंबरिंग है वो गड़बड़ लग रहा होगा। बट जो है चैप्टर आपका वही है, बस आपको नंबर आगे पीछे लग रहे होंगे चैप्टर के, बस जो कंसेप्ट हम जो है बात कर रहे हैं जो समझ रहे हैं वो वही है। तो यहाँ पे हम जो है इसको रीड करते हैं, समझते हैं एक चीज़ों को। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि रिडॉक्स रिएक्शंस इन द टर्म ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो चलो समझते हैं क्या चीज़ है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द रिएक्शंस जो होती हैं आपकी, जैसे कि आपका 2Na आपका जो है सोडियम जो है यहाँ पे सॉलिड है, Cl2 ये गैस है, और जो दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो आपका 2NaCl बनाते हैं, है ना। ये आपने क्वेश्चन जब जानी थी जब हमने पहले ही पढ़ा था। तो उसके अलावा ये जो नीचे लिखी है वो भी हमने समझ चुके हैं। तो ये जो है आपकी क्या है, आर रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि इन ईच ऑफ दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्साइड हो रहा है। ऑक्साइड का मैंने आपको बताया था कि जो है ऑक्सीजन का मिलना ड्यू टू जो है एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे जो है इनका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और वो इसलिए हो रहा था कि यहाँ पे या तो ऑक्सीजन या फिर या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सोडियम से मिलना, है ना, एडिशन होना। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कराते जा रहा हूँ, साइमल्टेनियसली हो। So chlorine, oxygen and sulfur are reduced because to each of these the electropositive element sodium has been added। तो यहाँ पे हमने ये भी समझा था कि भाई क्लोरीन जो है आपका और ऑक्सीजन और यहाँ पे सल्फर जो है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो सोडियम उनमें ऐड हो रहा है। From our knowledge of chemical bonding, we also know that the sodium chloride, sodium oxide, and the sodium sulfide are ionic compounds and perhaps better written as a Na positive and Cl negative। तो यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं कि हमारे नॉलेज के अनुसार जो केमिकल बॉन्डिंग जो हमने जानी है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड आयनिक काइनिक कंपाउंड्स हैं। एंड शायद जो है ये बेटर हम इनको लिख सकते हैं इस तरीके से कि हम बोलें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इसका आयोनिक नेचर शो कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि Na पॉजिटिव इसका होल ट्वाइस हमने किया है, एंड O2 नेगेटिव वो ये कि सॉलिड है यहाँ पे ये जो बनाएगा, एंड Na पॉजिटिव होल ट्वाइस जो है आपका किया है हमने। और यहाँ पे देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन द स्पीसीज प्रोड्यूस सजेस्टेड रीराइट द रिएक्शंस। तो अब जो चार्ज के हम इस तरह से उन रिएक्शंस को लिख सकते हैं कैसे, देखिए। तो यहाँ पे जो है 2Na जो है आपका और Cl जो 2 मिल रहा था, हमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम है वो लूज कर रहा है अपने 2 इलेक्ट्रॉन और बना रहा है NaCl, है ना। वहीं पे हम बोल सकते हैं क्लोरीन जो है गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और बना रहा है NaCl। तो ये होता है इलेक्ट्रो में या इलेक्ट्रॉन के तौर पे लिखना। उसी तरीके से Na और O2 का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे सोडियम लूज करेगा अपने क्या 2 इलेक्ट्रॉन को, और वहीं पे आप देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से तीनों रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे का देख लेते हैं और क्या लिखा है यहाँ पे। सो फॉर कन्वीनियंस ईच ऑफ अबव प्रोसेस जो है आपका कैन बी कंसिडर एज अ 2 सेपरेट स्टेप्स, वन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो प्रोसेस आपकी हो रही है उसमें क्या हो रहा है, दो हम चीज़ें देखने को मिल रहा है। एक जहाँ पे कि इन्वॉल्व हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और एक जिसमें कि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो एज एन इलस्ट्रेशन वी में फर्दर एलोबरेट वन ऑफ दिस से द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई सोडियम जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन गया यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया उसके, और 2 उसने इलेक्ट्रॉन अपने जो है उसको दे दिया है। वहीं पे क्लोरीन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो Cl2 है वो अपने 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और Cl नेगेटिव बना रहा है। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ भाई देगा तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव नेचर शो करेगा, और कोई चीज़ लेगा तो नेगेटिव शो करेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको जो है हम पैसे देते हैं तो आप क्या है नेगेटिव में, क्योंकि आपको वही चुकाना है वो। और जब आपसे कहीं भी पैसे लेते हैं तो आप क्या है पॉजिटिव में, क्योंकि आपके पास है तभी तो आपने दे दिए, ये बात है।
तो ईच ऑफ दी अबव स्टेप जो है इज कॉल्ड अ हाफ जो है रिएक्शन। तो जो ऊपर आपको दिख रही हैं उनको हम हाफ रिएक्शन बोलते हैं। विच एक्सप्लिसिटली जो है सोन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों हमें इलेक्ट्रॉन का शो कर रही है इन्वॉल्वमेंट। एंड सम ऑफ हाफ रिएक्शंस गिवन द ओवरऑल रिएक्शन, और अब इन दोनों हाफ को यदि जोड़ के आपको बताना हो तो आप सीधे इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। मैं बार बार रिएक्शंस को बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लेगा, आप सीधे देख तो रहे हैं तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो सजेस्ट दैट हाफ रिएक्शन, यहाँ पे अब इन्होंने कंक्लूजन में लिख दिया कि सजेस्ट दैट द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें बोल रहा है हाफ रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व हो लॉस होना, किसका लॉस होना, है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे हम, जिससे कि आपको बढ़िया नज़र भी आएगा ये। तो वो जिसमें कि इन्वॉल्व हो क्या होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तो उसमें हम क्या बोलेंगे उसको, आपकी ऑक्सीडेशन कहेंगे। और वहीं पे जब आपका हाफ रिएक्शन में जहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। सिंपल सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इट्स नॉट बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट टू मेंशन हेयर दैट न्यू वे ऑफ डिफाइनिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अचीव्ड ओनली बाय स्टेबलाइजिंग अ करेक्ट रिलेशन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ स्पीसीज एज पर द क्लासिकल आइडिया एंड दियर इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, फिर से डिफाइन कर सकते हैं एक करेक्ट वे में कि जब ये होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे क्या कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सो इन रिएक्शंस जो आपने 7.12 और 7.14 में देखी है, सोडियम जहाँ पे ऑक्साइड हो रहा है एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपका क्या करेगा, दूसरे को क्या करे, सोडियम जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब खुद यदि कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है तो मतलब उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे कि सोडियम यहाँ पे क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज इट्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑफ द एलिमेंट इंटरेक्टिंग विथ इट एंड दस हेल्प इन रिड्यूसिंग दैम। सो यहाँ पे जो सोडियम चूंकि अपने डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो आप कह सकते हैं कि वो जो कि डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर एक रिड्यूस्ड हो रहे हैं, एक्ट करेंगे एक ऑक्सीडाइज एजेंट का। एंड बिकॉज दिस एक्सेप्ट जो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। सो समराइज हम ऐसे कर सकते हैं कि बी में मेंशन दैट ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ जो है आपका इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। और ऑक्सीडाइज एजेंट क्या, जो कि एक्सेप्टर होंगे इलेक्ट्रॉन के। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या, जो कि डोनर होंगे इलेक्ट्रॉन के। सो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सिंपल सी पोएम है, कोई कठिन नहीं। ये प्रॉब्लम है, पोएम बोल दिया मैंने, सॉरी। सो जस्टिफाई करेंगे इन रिएक्शन को। तो यहाँ पे 2 सोडियम प्लस H2 मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो NaH बना रहे हैं, कि एक रेडॉक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे समझ रहे हैं क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए जस्टिफाई करना है कि ये एक रेडॉक्स चेंज है। अब रेडॉक्स क्या होता है, वही कि भाई जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली हो, तो क्या इसमें आपका साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हो रही है। तो देखते हैं भाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो सिंस इन द अबव रिएक्शन जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो एक आयनिक कंपाउंड है, इन्होंने बोल दिया है ना। और बिच में ऑल्सो रिप्रेजेंटेड हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Na प्लस एंड H नेगेटिव। सो दिस सजेस्ट दैट वन हाफ रिएक्शन इन दिस प्रोसेस क्या हो रही है कि सोडियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है हाफ रिएक्शन में कि H2 जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो हम इसको जब देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि दिस splitting of the reaction under examination into 2 half reaction automatically reveals that, यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रेडॉक्स हो रहा है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो कंप्लीट रिएक्शन है वो आपकी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सो यहाँ तक आपको आई होप समझ आई होंगी बातें। और मैं यहाँ पे सोच तो रहा हूँ कि ये टॉपिक भी आज ही ले लूँ। देखता हूँ ज़्यादा ये बड़ा नहीं होगा तो मैं आज ही ले लूँगा, लेकिन देखने से तो लग रहा है अच्छा लंबा खासा टॉपिक है ये। सो देखते हैं जितना हो पाएगा, चलो आज ही ले लेते हैं इसको। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस तो क्या होता है ये, इसको जानना समझना शुरू करते हैं। तो बोल रहा है कि भाई प्लेस करिए आप स्ट्रिप ऑफ मेटल जिंक के एक एक्वस जो है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट के ना सोन ऐसा फिगर 7.1 में आपको दिख रहा है। तो क्या करना है, हमें एक स्ट्रिप को लेनी है मेटालिक जिंक की, और पानी का जो सॉल्यूशन होगा, है ना, जिसको एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं, वो उसमें हमें जो कि कॉपर नाइट्रेट का है ना। सो उसमें हमें क्या कर देना है, इसको डाल देना है फॉर अबाउट कितने 1 घंटे के लिए, है ना। और यू में नोटिस दैट, आप ऐसा नोटिस करेंगे कि जो स्ट्रिप्स जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, कोटेड हो जाएंगी। और रेडियस जो है मेटालिक कॉपर आपको देखने को मिलेगा। एंड ब्लू कलर जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का डिसअपेयर हो जाएगा।
सो यहाँ पे हुआ क्या ओवरऑल, तो जो फॉर्मेशन है आपकी जिंक एंड टू पॉजिटिव आयंस बन गया अमंग द प्रोडक्ट कैन इजिली बी जज व्हेन द ब्लू कलर सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉपर जो टू पॉजिटिव था वो डिस्टेपेयर कर देगा। समझ गए आप यहाँ पे इसको। तो इफ़ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यदि हम उसमें पास करेंगे द कलरलेस जो सॉल्यूशन होगा जिसमें कंटेन है क्या, जिंक टू पॉजिटिव आयन, अपेयर जो हो जाएगा हमें कैसा, वाइट जिंक सल्फाइड वहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। एंड जो जिंक सल्फाइड का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे जेड एन एस कैन बी मेकिंग द सॉल्यूशन एल्कलाइन विद द अमोनिया, और वहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा वो एल्कनाइन इन नेचर होगा, अमोनिया वहाँ पे बन गया होगा। सो द रिएक्शन बिटवीन मेटालिक जिंक एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पे आपको पूरी ओवरऑल ये रिएक्शन इन्होंने लिख के दे दी है। सो इन रिएक्शन 7.15 में आप देख रहे हैं कि जिंक ने अपना लॉस्ट किया इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या, जेड एन टू पॉजिटिव, एंड देयर फोर जिंक एक ऑक्साइड हुआ यहाँ पे। एंड एविडेंटली नाउ इफ जिंक इज ऑक्साइड हुआ है तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कि उसने रिलीज किया अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और समथिंग मस्ट भी रिड्यूस वहाँ पे हुई होगी। सो जो रिड्यूस हुई होगी उसको देख लीजिए। तो एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द जिंक, है ना, जो चीज़ आपकी जो जिंक के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को लिए होंगे तो वो रिड्यूस हुई होगी। सो कॉपर आयरन इज रिड्यूस बाय द गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक। सो कॉपर यहाँ पे रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसने अपने जिंक के आयंस को ले लिया है। तो यहाँ पे इसको आप देखेंगे तो पूरी रिएक्शन को आधे आधे तौर पे भी देख सकते हो, पूरा भी देख सकते हो, और यहाँ पे ओवरऑल ये रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। मैं थोड़ा आपको इस तरह से बता देता हूँ, है ना, कुछ भी नहीं हुआ, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही है। अब आगे इसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए। सो एट दिस स्टेज जो है आपका क्या लिखा है इन्होंने कि बी में इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 7.15। फॉर दिस बोल रहा है कि हमें जो है इन्वेस्टिगेट करना है कि जो है इक्विलिब्रियम में वो है या नहीं है। तो टू दिस पर्पस लेट अस प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटालिक कॉपर इन अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब क्या करिए, एक मेटालिक कॉपर की आप जो है उसमें स्ट्रिप को जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना है उसमें डालिए। तो नो विजिबल रिएक्शन इज नोटिस, तो यहाँ पे आपको कोई भी रिएक्शन होती हुई नहीं दिखेगी। एंड अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द CO2 पॉजिटिव आयन बाय पासिंग द H2S गैस थ्रू द सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द ब्लैक कलर ऑफ द कोपरिक सल्फाइड। तो यदि आपको ये देखना हो कि वहाँ पे CO2 पॉजिटिव आयन है या नहीं है, तो आप H2A गैस जब पास करेंगे तो वहाँ पे जो ब्लैक कलर उसका हो जाएगा ड्यू टू कोपरिक सल्फाइड की वजह से। सो कॉपर जो है सल्फाइड डज नॉट सक्सीड, तो यदि ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे वो नहीं होंगे। सो कॉपर सल्फाइड कोपरिक जो सल्फाइड है सच अ लो सोलबिलिटी दैट दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेस्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉपर जो सल्फाइड होगा उसकी लो सोलबिलिटी के कारण वहाँ पे ये बहुत ही सेंसिटिव केस बन जाएगा। तो एट अमाउंट ऑफ जो है CO2 पॉजिटिव फॉर्म कैन नॉट बी डिटेक्ट, तो हम यहाँ पे वहाँ पे क्या नहीं कर पाएंगे, CO2 पॉजिटिव को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमने क्या समझ रहे हैं कि जब यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें नहीं मिलेंगी तो आप वहाँ पे समझ लेंगे कि हमारी जो पूरी जो रिएक्शन है वो एक स्टेबलाइज हो चुकी है, इक्विलिब्रियम पे आ चुकी। तो हम यहाँ पे कंक्लूड क्या कर देंगे कि जो हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया है। ना तो हमें H2S पास करने पे हमें ना तो जिंक दिख रहा है वहाँ पे, और ना हमें भाई साहब यहाँ पे जो कोपरिक सल्फाइड की फॉर्मेशन दिख रही, तो हम समझ रहे हैं वहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिल गई है। So let us extend the electron transfer reaction now to the copper metal and silver nitrate solution in water and resin setup to as shown in the 17 at 7.2. So the solution develop blue color due to the formation of a Cu2 पॉजिटिव आयन ऑन अकाउंट ऑफ रिएक्शन। तो क्या बोल रहा है कि अब आपको इसको एक्सटेंड करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को जो है कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के संग। सो अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जहाँ पे जो CuS था, मतलब कि जो कॉपर जो कि एक सॉलिड में था वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, एंड जो सिल्वर थी जो आपकी एक रिड्यूस हो चुकी है। तो इक्विलिब्रियमली ग्रेटली फेवर द प्रोडक्ट जो है CO2 एक्वस में एंड जो है सिल्वर को। तो बाय वे ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेट अस आल्सो कंपेयर द रिएक्शन ऑफ मेटालिक कोबाल्ट प्लेस इन द निकल सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे हम एक और कंपेयर करेंगे जो है किसको, जहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे एक मेटालिक कोबाल्ट को, एंड उसको हम प्लेस करेंगे निकल सल्फेट सॉल्यूशन पर। जो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखेगी वो इस तरीके से दिख जाएगी आपको, ये यहाँ पे लिखी हुई है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कोबाल्ट है उसने रिलीज कर दिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, निकल है उसने गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन को। सो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और ये जो रिएक्शंस हैं वो वही हैं जो यहाँ पे जो दिख रही हैं आपको, वो जो वही हैं जो ऊपर हमने अभी आपको समझाई थी। सो आगे आप हम पढ़ते हैं क्या लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम केमिकल जो टेस्ट होंगे रिवील करेंगे दैट बोथ जो है ना आपके निकल
जो कि आपका एक्वेंस में आपको दिख रहा है, और कोबाल्ट जो भी एक एक्वेंस में दिख रहा है प्रेजेंट एट अ मॉडरेट कंसंट्रेशन। और इन दिस केस नाइदर द रेक्टेंट जो आपका कोबाल्ट है एंड जो है निकल है, नॉर द प्रोडक्ट जो कि बना है कोबाल्ट एंड निकल का ग्रेटली फेवर करेंगे। सो दिस कंपटीशन फॉर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंटली रिमाइंड अस द कंपटीशन फॉर रिलीज ऑफ अ प्रोटोन अमंग एसिड। तो यहाँ पे जैसा ही है आपने देखा होगा कि जब आप रिएक्शन कराते हैं किसकी, एसिड्स की, तो वहाँ पे प्रोटॉन का रिलीज होता है। उसी तरीके से इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा है। तो द सिमिलरिटी सजेस्ट दैट द माइट डेवलप अ टेबल इन विच मेटल्स एंड देयर आयंस लिस्टेड जो है ऑन बेसिस ऑफ टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको आगे दिखाएंगे एक चार्ट जहाँ पे बताएंगे कि कौन सा मेटल कितनी जो है आपकी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, उसके आधार पर उनको जमाया जाएगा। सो जस्ट एज वी डू इन द केस ऑफ द एसिड टू इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। तो जैसे हमने देखा था कि भाई जो जितना प्रोटॉन को रिलीज करता था हम उसको एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोलते थे, तो वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा उसको हम उतना ही ज़्यादा जो है क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ में देखेंगे। तो इस मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव ऑलरेडी मेड सर्टेन कंपेरिजन, बाय कंपेरिजन वी हैव कम टू द नो दैट द जिंक रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द कॉपर एंड कॉपर रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द सिल्वर। सो जो जिंक है वो रिलीज कर रहा है कॉपर, कॉपर के संग जब उसकी रिएक्शन कर रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और कॉपर कब रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जब हम उसको सिल्वर के संग कराते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग टेंडेंसी है मेटल्स की जो आप देखेंगे तो क्या मिलेगा कि जिंक सबसे ज़्यादा होगा, कॉपर उसके बाद होगा, फिर सिल्वर उसके बाद होगा। तो वी वुड लव टू मेक अवर लिस्ट मोर वास्ट एंड डिजाइन अ मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रॉन केमिकल सीरीज। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इसको और आगे ज़्यादा बनाएंगे इसको, और इसका एक आपको चार्ट भी हम बताएंगे आगे जब पढ़ेंगे तब। सो द कंपटीशन फॉर इलेक्ट्रॉन बिटवीन प्रेसियस मेटल हेल्प अस टू डिजाइन अ क्लास ऑफ सेल्स नेम्ड एज अ गाल्वेनिक सेल्स। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्हीं सब डिज़ाइन को करने से हमें एक मिलेगा क्या, गाल्वेनिक सेल्स बनाएंगे हम, जिसमें केमिकल रिएक्शन जो है सोर्स होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। सो उसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे आगे चल के, और क्लास 12th के भी लेक्चर बहुत जल्द आएंगे आपके पास, चिंता मत करिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ तक आप आ गए हैं तो। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आप ही जो है आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं प्लीज़ जाए ना। मैंने देखा कई सारे तो मैं वीडियो थोड़ा लेट हो जाता हूँ तो जाने लगते हैं। तो बच्चों आप इस बात को समझें कि हमें भी लेक्चर लाने में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं भी अपनी जो है थोड़ी लाइफ में उलझा हुआ रहता हूँ, थोड़े काम मुझे भी रहते हैं, तो इसलिए जो है वीडियो नहीं आ पाती है। पर प्लीज़ आप जो है मुझे सपोर्ट करें, आप इस तरह से जो है अनसब्सक्राइब ना करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इनको पहुँचाएं लेक्चरों को, और सब्सक्राइब करें आप, है ना, चैनल को। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जो है मैं अदर सब्जेक्ट्स के भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे जो इंग्लिश हो चाहे वो आपकी मैथ हो। बट जो है जैसा कि मैंने आपसे कहा टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है, इसलिए लेक्चर नहीं आते हैं। अब अगले लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह क्या चीज़ होती है उसको हम एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी